के नुमाइंदे अख्तर मेंगल साहब हों, मारंग बलोच हों या और कोई हो, कि वो सियासत करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, बेखौफ ख़तर अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस हक़ को हमें मानना होगा। ये हमले किसी को चुप नहीं करा सकेंगे। पाकिस्तान की आवाम, वो किसी भी खित्ते की आवाम हो, वो बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की, वो अब खामोश होने वाली नहीं है, वो डरने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हम शहदा के लिए फातिहा पढ़ लें और फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मुल्क सैलाब की सूरत से, आफत से बल्कि दो चार है। मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया हूँ, सियालकोट गया हूँ, संबड़ियाल गया हूँ, कसूर के इलाके, और कल मैं मज़ीद पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाऊँगा। हमारी टीमें खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म अमल हैं, सिंध के हालात पे हमारी नज़र है। तो एक आफत है जो इस मुल्क पर टूटी है। लेकिन याद रखिए 2022 में भी एक बड़ा सैलाब आया था और यही हुकूमत PDM-1 उस वक्त मुसल्लत थी हम पर। ये कशकोल पकड़कर, आपको याद होगा, जिनीवा गए थे, वहाँ दावे किए गए थे $11 बिलियन आ रहे हैं। क्या हुआ उन $11 बिलियन का? क्या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के इक़दाम उठाए गए? किस बंद को मजबूत किया गया? हम जहाँ गए हमने एक ही कहानी सुनी लोगों से कि बंद कमज़ोर थे, लोग चीखते रहे, पुकारते रहे। कई दिनों से नज़र आ रहा था कि रेला आ रहा है, बंद को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये नहीं किया गया, सिर्फ टिकटॉक की खातिर दौरे किए गए, तस्वीरें खिंचवाई गई। कल जब मैं कसूर गया, वहाँ गंडा सिंह के इलाके में एक जगह एक पोस्ट पे, तलवार पोस्ट पे, हर हुकूमती नुमाइंदा जो है उधर आके तस्वीरें खिंचा रहा है, जबकि पूरा इलाका, सैकड़ों मील पे मुहित इलाका, लाखों एकड़ पर मुहित इलाका ज़ेर आब है। हम वहाँ गए, लोग अपने मवेशी लेकर सड़कों के किनारे बैठे हैं, बेयारो मददगार, खुले आसमान के नीचे। इंसान और ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी ज़रूरी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस वक्त मवेशियों की देखभाल कोई भी नहीं कर रहा। तो ये एक इतनी खौफनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं। और ये बेहिस हुकूमत, एक फस्तायत ज़दा हुकूमत कहीं और देख रही है। कहीं दौरे हो रहे हैं मेड्स के साथ, जापान और फार ईस्ट के दौरे हो रहे हैं, कहीं और मरी में प्लान बन रहे हैं, कोई लंदन प्लान है, कोई मरी प्लान है, जिनकी बात मेरे दीगर दोस्त करेंगे। लेकिन हमें अब ये देखना है कि मुल्क किस जानिब बढ़ रहा है। देखिए, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। पिछले साल ज़रूरी शोबे को 2 खरब रुपए का नुकसान हुआ है, और इसलिए हुआ है कि गंदम की कीमत और दीगर अजरास की कीमत हुकूमत ने मुकर्रर नहीं की, पैसा और चीज़ों पर खर्च किया गया। हमें कहा गया कि मईशत संभल गई है, लेकिन किसान को कुचल दिया गया। आज ये सूरत है कि मुल्क में गंदम की कमी है, गंदम की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, रोटी की कीमत बढ़ रही है, मुंजी की फसल तबाह हो गई है। आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में, महीनों में एक ज़बरदस्त अफरात ज़रूरी अजदास के हवाले से हमारे सामने आएगा। अभी कल परसों जो हमारे सामने आदाद आए हैं, उनके मुताबिक हमारा जो बैनुल अक़वामी तजारत का खसारा है, पिछले 1 साल में वो 30% बढ़ गया है। हमारी बरामदात में कमी आई है, हमारी दरामदात जो हैं वो बढ़ी हैं। इस वक्त डॉलर मार्केट से नापैद है, उसको मसनूई तौर पे खरीद के ज़ख़ीरा किया गया है। लेकिन जिस दिन डॉलर ट्रेड होगा, उसमें खरीदो फरोख्त शुरू होगी, तो आप देखेंगे कि मसनूई कीमत डॉलर की कायम की गई है 285-85 रुपये, तो कहाँ जाएगी? 300 से ऊपर जाएगा। ये पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियाँ ले रहा है। आप देखेंगे कि ये निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जिसने वोट की लूट पर एक हुयूने को खड़ा किया है, ये अब गिरने को है। तो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम कौम के सामने हाजिर हुए हैं। हम मंसूबा साजों को कहते हैं, होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो, सच को अपनाओ, जो हकीकत है उसको समझो, उसको मानो। हमारे सामने कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलील उल कदर जज साहिबान के। ये खतूत
एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर खत्म कर दिया है, इंसाफ का तसव्वुर खत्म कर दिया है, एक आज़ाद अदलिया का तसव्वुर खत्म कर दिया है। तो ये तमाम तसव्वुरात तो हमारी सरिश्त में बसते हैं। देखिए, इमाम अबू हनीफा ने क्यों चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं किया था, काजी उल कज़ा खलीफा बनाना चाहता था? क्योंकि उनको खौफ था, उनको ये शुबा था कि ये शख्स मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराएगा। उन्होंने उस ओहदे को ठुकरा दिया। इमाम हम्बल फिक्री तौर पे अपने अपने नजरिए पर खड़े रहे, काजी नहीं बने, कोड़े खाए, खलीफा की जेल में गए। तो ये है हमारी रिवायत आज़ाद अदलिया की, आज़ाद मंच जजों की। हमारी रिवायत में शामिल है जमहूरियत। पाकिस्तान हमने एक जमहूरी तहरीक के जरिए हासिल किया। कायद आज़म की पूरी जिंदगी जमहूरियत के लिए गुजरी, जमहूरियत की उन्होंने बात की। हर इदारे को उन्होंने कहा कि तुम जमहूरियत और जमहूरी इदारों के ताबे होगी। आज बना दिया जाएगा। या कोई और मुल्क जहां कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे। तो यह खाम ख्याली है। डिक्टेटर माशी तरक्की की जमानत नहीं हुआ करता। कितने ईदी अमीन हमने देखे जो अपने मुल्कों को तबाह करके चले गए। उनकी अक़वाम आज उनका नाम लेने से शर्मिंदा है। पूरा अफ्रीका, लातीनी अमरीका और हमारा अपना मुल्क इसकी मिसाल है। हर फौजी दौर को आप देखिए, बुलंद बांग दावे किए गए कि बस ये डंडे की जरूरत थी इस कौम को, अब डंडा बरदार आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? मुल्क दो लख्त हो जाता है। वो ज़िया का दौर हो, क्या होता है? जमहूरियत वापस आती है, उसको फिर मफलूज किया जाता है। वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो या वो 1990 की दिहाई की हुकूमतें हों, हर हुकूमत पे हमला होता है। बिलाखिर पीटीआई की हुकूमत आती है, अवाम की तायद से हुकूमत आती है, उस पर भी हमला किया जाता है। और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहे। घरों पे हमले हैं, चादर चार दीवारी पामाल है, सहाफ़ियों पर हमले हैं, आज़ाद सहाफ़त पर हमला है, लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश है। लेकिन ये सब नाकाम हो रहा है। ये कौम आगे बढ़ रही है, ये कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। जिस झूठ को हम पे मुसल्लत किया गया है वो आज हम सब के सामने जाहिर है। तो मैं आपके जरिए फिर एक दफ़ा कौम से कहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान जेल में आपके लिए बैठा है, वो आपके साथ खड़ा है, आपका दर्द लिए वो जेल में बैठा है। हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ मईशत इंसान दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, वो सिर्फ उमरा के लिए ना हो, सिर्फ वो पॉलिसियां ना बने जिससे इससे फायदा हो, छोटा किसान खुशहाल हो, जो पानी फराहम करें जहाँ पानी की ज़रूरत है। आज सिंध में एक खौफ का राज है। सिंध में अगर आप खिलाफ बोलते हैं उसके जो वहाँ बरसर इक़्तिदार है तो आपका पानी बंद कर दिया जाता है। सिंध का मैं एक तफसीली दौरा करके आया हूँ, हर जगह यही बात सुनी कि यहाँ पे सियासत पानी के बलबूते पर होती है। तो हमने इस मुल्क को अगर आज़ाद करना है इन ज़मीनी खुदाओं से, तो हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना होगा। हमें आज़ादी इजहार का साथ देना होगा। हमें अपने वोट की इज्जत कराना होगी। हमें वो मईशत चाहिए जो इंसान दोस्त है, जो गरीब दोस्त है। तो सब दोस्त बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब अल्लामा नासिर साहब से